प्लास्टिक कितनी खतरनाक हो सकती है और हम जाने अनजाने में इसको कितना गलत यूज़ कर रहे हैं। आपको एग्जांपल दूंगा मैं, आपने रियलाइज़ भी नहीं किया होगा कि आपने ऐसा किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब किसी चाय की टपरी पे पतले गिलास में चाय पी होगी, चाय बहुत गर्म होती है और वो गिलास बहुत पतले होते हैं, वो होते हैं पानी के गिलास, बट कुछ चाय वाले उन पानी के गिलासों को भी यूज़ कर लेते हैं चाय देने के लिए लोगों को। दूसरा एग्जांपल, हम लोग कोल्ड ड्रिंक लाते हैं घर में, और घर में औरतें क्या करती हैं, कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई, पानी की बोतल यूज़ करेंगी, जैसे कि 2 लीटर की है, उनको फ्रिज में भर लेंगी। स्पेशली मैं कहूँगा कि गांव में ऐसा ज़्यादा होता है, या फिर जो लोग मतलब कि अवेयर नहीं होते हैं और पैसे नहीं खर्च करते कि जी प्लास्टिक की कुछ टाइप्स होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन उन जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उनको दोबारा यूज़ करने लग जाते हैं, जबकि वो सिंगल यूज़ ही होती हैं, और उनको उनमें पानी भर के रखते हैं, फ्रिज में जमा के रखते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं। उसके बाद आजकल होम डिलीवरी का सिस्टम है, खाना आता है गर्म, खाना तो गर्म होता है, सब्जी आती है गर्म और वो प्लास्टिक के डब्बों में आती है। तो आपको पता है कि वो कुछ ना कुछ तो उसमें प्लास्टिक मेल्ट होता होगा। आधा घंटा लग जाता है कई बार डिलीवरी के लिए, आधा पौना घंटा, तो आधे पौने घंटे में कितना गर्म खाना होता है प्लास्टिक के डब्बे में। वो अगर मैं गांव की बात करूं तो मेरे घर में भी, अभी तो मैंने उनको मना कर दिया है, अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूं तो मतलब अचानक से प्लास्टिक के घड़े यूज़ होना हो गए थे, शुरू अलग अलग कलर में आते थे। तो लोग क्या करते हैं, जो जो लोगों के घर में नलके नहीं होते हैं, ठीक है, वो लोग कहीं से पानी भर के लाते हैं जो, तो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है कि आप प्लास्टिक का घड़ा लो। वो क्या होता है, उसका वेट कुछ नहीं होता, बड़ा इजी रहता है कि आप वो घड़ा लेके पानी ले आओ, इजीली रहता है, बड़ा कन्वीनियंट होता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक उन घड़ों को रखे रखते हैं। मैंने तो अपनी मम्मी को कहा कि आप ये घड़े फेंक दो, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक के डब्बों में आती है, जैसे आप लगा लो, अचार आता है प्लास्टिक के डब्बों में, टॉफ़ियाँ आती हैं या कुछ आता है, तो क्या करते हैं लोग कि इवन दुकान वालों से खरीद के ले जाते हैं कि भैया मुझे डब्बा दे दो, मुझे ये यूज़ करना है। तो उसमें कई बार अचार रख देते हैं घर वाले, कई बार कोई दालें, कोई कुछ ना कुछ उसको उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं एक शादी में गया था गांव में, तो हमारे यहाँ क्या है कि पहले होते थे पत्तों के प्लेटें यूज़, अभी क्या हो गया कि लोग हो गए मॉडर्न। तो ना तो बनाने वाले को पता है, ना तो यूज़ करने वाले को पता है। तो बनाने वाला क्या करता है कि नीचे तो उसका बेस जो होता है वो होता है गत्ते से बना हुआ, बट उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बनाई होती है प्लास्टिक की। मैं शादी में गया था तो मैंने देखा कि वो वाली प्लेट आई, तो मैं हैरान हो गया कि अब इस प्लेट में मैं गर्म खाना डालूंगा तो वो मुझे कहीं ना कहीं तो हार्म करेगा ही करेगा, 100% करेगा। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम ध्यान नहीं देते कि हम कब और कैसे हमने प्लास्टिक यूज़ कर लिया। हमारे लिए बड़ा कॉमन सा हो गया है कि हम कहीं पे भी यूज़ कर लेंगे। पानी की बोतलें रख ली है फ्रिज में, पानी के लिए यूज़ कर लिया है, उसको बाल्टी बना ली है, प्लास्टिक के पेंट की बाल्टियाँ ले ली हैं, वो बाल्टियाँ यूज़ कर ली हैं। हम लोग ये चीज़ें कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं और हम लोगों को ये पता भी नहीं है कि इसका कितना ज़्यादा नुकसान हमें हो सकता है। कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि गर्भवती महिलाओं के ब्लड सैंपल में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, और अभी इसी साल एक स्टडी हुई है जिसमें पाया गया कि ह्यूमंस के ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाई गई हैं। हम लोग अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो ये प्लास्टिक हमारी बॉडी में बढ़ती ही जाएगी और आगे आने वाली जनरेशन का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगा प्लास्टिक की वजह से। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला रोल आएगा गवर्नमेंट का, मेरे अकॉर्डिंग, कि गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए जिससे कि लोग प्लास्टिक को सड़क पे ना फेंकें या कहीं भी ना फेंकें। जैसे कि अगर आप यूरोप की बात करोगे तो यूरोप में हर सोसाइटी के बाहर, हर विलेज के बाहर कंटेनर लगे होते हैं जिसमें कि आप डिफरेंट अलग अलग जगह पे अपना कूड़ा फेंक सकते हो। जैसे कि मेटल्स के लिए अलग होता है, प्लास्टिक के लिए अलग होगा, गत्ता कार्टन अलग गिरेगा, मिक्स अलग गिरेगा, और कपड़ों के लिए अलग होता है। दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका मुझे उनका लगा कि जब भी आप किसी जगह से, किसी भी दुकान से या किसी बड़े स्टोर से प्लास्टिक की बोतल खरीदोगे तो उस प्लास्टिक की बोतल पे आपको पहले ही 5 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो अगर आपने वो प्लास्टिक की बोतल, जैसे कि आपने 50 रुपए की खरीदी तो 5 रुपए उस बोतल के एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर आपने वो प्लास्टिक की बोतल वापस कर दी तो आपको 5 रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर आपने वो प्लास्टिक की बोतल वापस नहीं करी तो आपको वो 5 रुपए नहीं मिलेंगे। इससे क्या होगा कि कुछ लोग, जैसे महिलाएं घर में और जो गरीब लोग सड़क पे होते हैं, अगर उन लोगों को इस बात का पता होगा कि भाई ये प्लास्टिक की बोतल अगर हम वापस करते हैं तो हमें 5 रुपए मिलेंगे, तो मैक्सिमम बॉटल्स मेरे को लगता है रोड से साफ हो जाएंगी। मैं नहीं कह रहा 100%, पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इस बात का। और इवन जो लोग ध्यान नहीं मारते हैं, जैसे ना बॉटल कहीं भी फेंक दें, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि जाए कहीं भी, बट जब उनको भी पता लगेगा कि भाई हमारे 5 रुपए लगे हैं इसमें, और
तो वो भी ध्यान रखेंगे कि भाई इन बॉटलों को एक जगह इकट्ठे कर दो और बैग में भरो और ले जाओ। और इसका एक तरीका कि यहाँ पे क्या है कि जितने भी बड़े स्टोर हैं उनके साथ में उन्होंने एक स्पेशली छोटा सा रूम बनाया है जहाँ पे ये बॉटल्स आप डालो और आपको एक स्लिप निकलती है और उस स्लिप पे अमाउंट आ जाता है कि जितनी बॉटल डाली उतने पैसे मिलेंगे। उस स्लिप को आप ले जाओ उस पर्टिकुलर स्टोर में, किसी भी स्टोर में जो जहाँ से आपने बॉटल डाली, तो वहाँ पे आप जो स्लिप निकली है उसमें जितना अमाउंट होगा उतने का सामान खरीद सकते हो। तो जैसे गरीब लोगों ने 50 बॉटल करी या 10 बॉटल इकट्ठी करी तो 50 रुपये हो गए, तो वो 50 रुपये की स्लिप ले जाकर अंदर जाके 50 रुपये का सामान खरीद सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस काम को करने में सरकार का खर्चा आएगा, और बट ये चीज़ एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही, और हमारा जो स्वच्छ भारत का सपना है उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। गंदगी कम होगी, टूरिज़्म बढ़ेगा, लोग भी साफ़ सफाई में रहेंगे, लोग कम बीमार पड़ेंगे। जो लोग हम लोग कूड़ा फेंकते हैं ना, जो प्लास्टिक के बैग्स जो समुंदर में जाके मछलियाँ खा लेते हैं, उन मछलियों को भी आके आप इंसान ही खा रहे हो, पेट थोड़ी ना चेक करा था कि कब मछली खाई थी, या उसका ब्लड थोड़ी ना चेक करा था कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक थी या नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक चक्कर में फंस गए हम लोग कि हम लोग गंद भी खुद ही डाल रहे हैं और गंद हमारे पास वापस आ रहा है। हाँ, एक और बात, जो चाय की बात कर रहा था मैं, चाय के गिलास वाली बात, तो जब भी आप किसी टपरी पे चाय पिएं तो उस भाई को बोलें कि भाई तुम मुझसे 2-4 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, बट मुझे ना गिलास ढंग का दे, या तो कांच के गिलास में पी लो, या फिर उस बंदे को बोल के कि भाई गिलास मुझे प्लास्टिक वाला नहीं चाहिए, जो गिलास में गर्म चीज़ पी जा सकती है वो वाला गिलास दे। ठीक है। अब आप पैसे बचाने के चक्कर में रहोगे तो बात सिंपल सी है कि 5 रुपए के चक्कर में 5,000 लग रहे हैं हॉस्पिटल में, या 5 लाख लग रहे हैं। अब आपका डिसीजन है ये कि आपको क्या करना है। लगता है कि इन छोटे छोटे कदमों से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक ज़्यादा अच्छा होता है ज़ीरो से। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और आइडियाज़ हैं प्लास्टिक को कम करने का, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, और मैं आगे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें प्लास्टिक के बारे में और बात करूंगा। ट्राई करूंगा कि जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं और जिन लोगों को पता नहीं है कि वो जाने अनजाने में प्लास्टिक का यूज़ करे जा रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आइडिया कैसा लगा आपको, जो कि 5 रुपये एक्स्ट्रा लगाए जाएँ हर प्लास्टिक की बॉटल पर। और अपने आइडिया, जो भी आपके पास आइडिया है प्लास्टिक को कम करने का, उनको बताइएगा। क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज़ हैं, आप शैम्पू की बॉटल ले लो, आप ब्रश ले लो, आप कुछ भी ले लो, सब कुछ प्लास्टिक में आ रहा है। और वो आ तो रहा है पर वापस कितना जा रहा है, मतलब बहुत बुरा हाल है इस टाइम दुनिया में। तो अगर हम कुछ हम एडिशन कर सकें अपने भारत को स्वच्छ करने के लिए, और अपने भारत के लोगों को हेल्दी करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी। धन्यवाद।